हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। और आज हमने जो फ्रेजल वर्ब्स ले रखी हैं वो हमारा फ्रेजल वर्ब है टर्न। यानी कि टर्न जो वर्ब है उससे हमारे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जिसे आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं कि हमने कई फ्रेजल वर्ब्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको उन्हें फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको एक लिस्ट में, यानी प्लेलिस्ट में एक लिस्ट होगी जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स, और वहां पे वो सारे आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स हमारे एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इनफैक्ट ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक टर्न है और मेनली जो हमारे मेन फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं टर्न से वो तीन चार ही हैं। पहला हमारा है टर्न डाउन, दूसरा हमारा है टर्न अप, देन वी हैव टर्न आउट एंड लास्ट में हमारा है टर्न अबाउट। वन बाय वन समझते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना, डिनाई करना, डिसअप्रूव करना, यानी कि अस्वीकार कर देना। तो जो यहां पे रिजेक्शन का सेंस आता है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड टर्न डाउन। दैट मीन्स टू रिजेक्ट और टू डिसअप्रूव। टर्न अप एंड टर्न आउट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनमें काफी सिमिलैरिटी है और एक मेन डिफरेंस भी है। टर्न अप का मतलब होता है टू रीच समवेयर। आपने किसी को कोई टाइम दिया हुआ है उससे मिलने का, बात करने का, ठीक है, और आप वहां पहुंचते हैं, जाते हैं, उस सेंस में हम वर्ड यूज करते हैं टर्न अप। टर्न अप टू अराइव, कहीं पे हमारा जब आगमन होता है उसके लिए, रीच और टू कम। टर्न आउट ये बेसिकली जो वर्ड है ये हम छोटी मोटी पॉपुलेशन के लिए नहीं, ये हम किसी क्राउड या मॉब, भीड़ के लिए हम यूज करते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। जब बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मात्रा में कहीं पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज क्राउड और अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स टर्न आउट टू वॉच द मैच। किसी मैच को देखने, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, उस सेंस में हम टर्न आउट यूज करते हैं। और ये जो भी हमारे फ्रेंड्स स्काउट्स, एनएसएस या एनसीसी में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको पता होता है कि एक कमांड होता है हमारा, जैसे कि दाएं मुड़, बाएं मुड़, एक हमारा होता है पीछे मुड़ का भी होता है। तो पीछे मुड़, टर्न अबाउट, वैसे वो तो उसका लिटरल मीनिंग है टू टेक समथिंग रिवर्स, एकदम से चेंज कर देना, रिवर्स हो जाना, चेंज हो जाना, इसके लिए हम टर्न अबाउट यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर दें, और फिर जब हम शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशंस तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम। हमारा पहला सेंटेंस है हिज रिक्वेस्ट फॉर अ प्रमोशन वाज टर्न्ड। सोचिए कि उसकी रिक्वेस्ट जो थी प्रमोशन के लिए उसको क्या कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हिज रिक्वेस्ट फॉर अ प्रमोशन वाज टर्न्ड डाउन। व्हाई डिड दे टर्न योर इन्विटेशन? आप किसी के पास निमंत्रण पत्र लेके गए और उसने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया अगेन, दैट मीन्स डाउन। अ ह्यूज क्राउड, मैं बात कर रहा था अभी क्राउड की। अ ह्यूज क्राउड टर्न्ड ब्लैंक टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट, टर्न्ड आउट। एक बहुत बड़ा क्राउड सड़कों पे आ गया विरोध करने के लिए। ही प्रॉमिस्ड टू मीट मी एट 9 o'clock बट डिड नॉट। उसने मुझे प्रॉमिस किया 9 बजे मिलने का, बट ही डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए नहीं आया। ये हमारे मेन फ्रेजल वर्ब्स थे जो टर्न से बनते हैं और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं।
अब यहां पे मैं चाहूंगा कि आप इनके अलावा थोड़ी सी मेहनत इन पे करिए कि टर्न से हमारे कुछ इडियम्स बनते हैं या कुछ हमारे और एक्सप्रेशंस के वर्ड्स वो बनते हैं। जैसे कि पहला हमारा है टू टेक अ यू टर्न। जब भी कोई व्यक्ति अचानक से मतलब बिल्कुल कहते हैं हिंदी में पलटी मार जाए, कुछ बोलते बोलते कहे कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं टू टेक अ यू टर्न। He accused me of cheating but took a U-turn in the court। पहले उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया चीटिंग करने का, धोखेबाजी करने का, लेकिन कोर्ट में क्या किया उसने? He took a U-turn, पूरी तरह से बदल गया, अपनी बातों से मुकर गया। टर्निंग पॉइंट हम सभी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उनमें से कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन घटनाओं के लिए स्पेशली जिनके बाद हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव, इंप्रेसिव, प्रॉस्परस चेंज आ जाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। अक्सर आपने देखा होगा जब लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं तो कहते हैं दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई रिलेशन। टर्न कोड ध्यान रखिए, स्पेशली हम यूज करते हैं आजकल, तो हम इसे पॉलिटिक्स में बहुत यूज करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस दैट दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्विचिंग द पार्टीज। ठीक है, तो जब कोई पॉलिटिशियन एक विशेष पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, he or she is called a political turncoat। जो अपना पाला बदल ले, यानी जो अपनी पार्टी बदल ले। और ये एक इडियम है एट एवरी टर्न, हर जगह। जैसे कि बहुत सिंपल सा है इसका ऑल्टरनेटिव, हम बोलते हैं ना एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, सो दैट मीन्स एट एवरी टर्न। अब आप एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे कि आप इनकी मीनिंग और इनसे कोई एक सेंटेंस बना के पोस्ट करेंगे, बना के आप मुझे फीडबैक देंगे। मैं चाहूंगा कि जो लोग भी आप इसको देख रहे हैं फीडबैक अवश्य दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कितना समझ पाए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके डाउट्स क्या हैं, या अगर आप हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको भी कमेंट्स में जाके बताइए। आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर स्टडीज, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।